हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अर्थात ये नया साल आपके जीवन में खुशियों भरा रहे। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, न्यू, NEW, न्यू, ईयर, YEAR, ईयर, 2023 अर्थात ये नया साल 2023 आपके जीवन में खुशियों भरा रहे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अर्थात इस वीडियो में हम आज प्रयोगशाला में रखे उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उनके क्या उपयोग होते हैं, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, उनसे संबंधित परिभाषाएं क्या है या उनसे संबंधित प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। चलिए, इस 2023 के मौके पर हम आपको दो शब्द कहते हैं और दो शब्दों के बाद में हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला में रखे उपकरण क्या होते हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। जीवन पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन पथ जहाँ से शुरू होता है उस पथ की राह कलम से बनाने वाला एक शिक्षक होता है। उस पथ की राह इस कलम से बनाने वाला एक शिक्षक होता है। जो नहीं करते शिक्षक का आदर, जो नहीं करते शिक्षक का आदर, वे छात्र नहीं शैतान होते हैं। चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रयोगशाला में रखे उपकरण। तो सबसे पहला जो उपकरण है वो है प्याला। अब प्याला बना दीजिए। प्याला मान लीजिए हमने ये बना दिया। अब इसमें जो ऊपर का भाग है इसको रफ कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, रफ कर लीजिए। इस लाइन को मिला दीजिए और एक तरीके से आपने प्रयोगशाला में रखा हुआ देखा होगा प्याला सफ़ेद रंग का होता है। और इस प्याले का उपयोग क्या होता है, इस प्याले का उपयोग विलयन बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है और पदार्थ हमने इसमें प्याले में डाल दिया, इसमें पदार्थ डाल दिया, किसी भी पदार्थ की मात्रा। अब करते क्या है, इसमें कुछ मात्रा में जल डाल देते हैं। जल डालने के बाद इस प्याले को स्टैंड पर रख देते हैं। इस प्याले को स्टैंड पर रख देते हैं। ये प्रयोगशाला स्टैंड होता है और इसको बालू उसमें पर रख देते हैं या जाली होती है, जाली पर भी रख देते हैं। इसके नीचे बर्नर से इसको गरम करते हैं और गरम करने पर देखते क्या है, जब ये विलयन ये पदार्थ मिक्सचर, इस पदार्थ का मिक्सचर दिया है, ये घुल जाता है, इसको छान लेते हैं। घुलने पर ये विलयन तैयार करने के काम आता है। ये प्याला क्या काम आता है, ये प्याला विलयन तैयार करने के काम आता है। तो हमारा प्रयोगशाला का जो उपकरण है पहला वो क्या हुआ, प्याला। अब देखते हैं इससे अगला उपकरण। अब इसे रब कर दीजिए और रब करने के बाद में हमें देखना है अगला उपकरण। कौन सा उपकरण देखना है, अगला उपकरण। चलिए अब देखते हैं बीकर। दूसरा उपकरण क्या होता है, बीकर। बीकर के लिए हम क्या करते हैं, एक तो बीकर होता है ये बीकर होता है और बीकर एक होता है ये बड़ा बीकर, एक होता है ये बड़ा बीकर। अब बीकर का चित्र होता है ये बीकर तो होता है 250 ml का, 250 ml 250 मिलीलीटर। और एक बीकर होता है ये 500 मिलीलीटर, 500 ml। अर्थात इन बीकरों का उपयोग क्या है, जो विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाने के लिए किया जाता है, या किसी पदार्थ को मिश्रित करने के लिए या विलयन मिलाने के लिए, किसी पदार्थ को घोलने के लिए इन बीकरों का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले उपकरण। अब इनको रब कर दीजिए और रब करने के बाद में अगले उपकरण देखते हैं बीकर से अलग कौन सा उपकरण है। अब देखिए अगला उपकरण पीपेट। पीपेट इस प्रकार की होती है, ये पीपेट होती है इस तरीके से और यहाँ पर एक निशान होता है। ये ऐसे पीपेट इस प्रकार ही बना सकते हैं। एक बीन सी देखी होगी और ये प्रयोगशाला में रखी होती है, यहाँ पर निशान होता है। अब ये जो यहाँ पर निशान है, यहाँ पर इसकी ये वॉल्यूम बता रहा है, यानी कि इसका आयतन बता रहा है। अर्थात पीपेट प्रयोगशाला में 20 cc या 20 ml की हो सकती है या 25 ml की हो सकती है। कितने ml की हो सकती है, 20 ml की हो सकती है या 25 ml की पीपेट हो सकती है। अब पीपेट का जो उपयोग होता है अनुमापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है,
अनुमापन के लिए पीपेट का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो हमारे अनुमापन होते हैं उसमें n/10, n/15, n/25 ये जो अनुमापन होते हैं 30, 35 इनके लिए पीपेट का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसमें किसी विलयन की सांद्रता या आयतन लेकर 25 ml या 20 ml इससे हम अनुमापन करते हैं। चलिए देखते हैं इससे अगला उपकरण। अब इसको भी रफ कर दीजिए और रफ करने के बाद में हम देखते हैं इस प्रयोगशाला में रखा अगला उपकरण। प्रयोगशाला में रखा अगला उपकरण। अब देखिए अगला उपकरण है ब्यूरेट। ब्यूरेट ब्यूरेट अब ब्यूरेट इस प्रकार की होती है। ये ब्यूरेट होती है इस प्रकार की, और इसमें यहाँ पर टोंटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टोंटी लगा देते हैं, जिससे इसको टाइट किया जाता है। इस ब्यूरेट में यहाँ पर निशान होता है और यहाँ पर भी निशान होता है। अर्थात जो ऊपर का निशान होता है वो होता है 0 ml और नीचे का निशान होता है ये होता है 50 ml यानी 50 ml। अर्थात यदि ब्यूरेट पूछ ले कितने ml की होती है, ब्यूरेट होती है 50 ml की। कितने ml की होती है ब्यूरेट? 50 ml की। अब यहाँ पर एक निशान ये 10 ml मान लीजिए, और ये 20 ml मान लीजिए, 20 ml, और यहाँ पर 30 ml मान लीजिए, और यहाँ पर 40 ml, यहाँ पर 40 ml। बीच बीच में इनके यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45। अर्थात ब्यूरेट में 0 से 1 ml के बीच 1 ml के बीच 10 निशान होते हैं जो पॉइंट की वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? पॉइंट की वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। ब्यूरेट का जो मुख्य उपयोग होता है इसके लिए ये भी अनुमापन में प्रयोग होती है। ये भी अनुमापन में प्रयोग करने वाला उपकरण है। अर्थात ये हमेशा याद रखना है कि ब्यूरेट कितने ml की होती है। ब्यूरेट जो होती है वो होती है 50 ml की। कितने ml की होती है? 50 ml की होती है। अर्थात ब्यूरेट का जो पाठ्यांक होता है वो 0.0 ml होता है। 0.0 ml होता है। अर्थात 50 ml की ब्यूरेट होती है। चलिए देखते हैं इससे अगला उपकरण। अब इसको रफ कर दीजिए। इसको हमने रफ कर दिया और रफ करने के बाद में हम देखते हैं अगला उपकरण। अब देखिए अनुमापी फ्लास्क। अनुमापी फ्लास्क अनुमापी फ्लास्क फ्लास्क अनुमापी फ्लास्क अनुमापी फ्लास्क किस प्रकार का होता है ये देखते हैं। अनुमापी फ्लास्क के लिए हमें देखना है कि इस प्रकार का बेलनाकार ऊपर से होगा और यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना देते हैं। ये क्या होगा? अनुमापी फ्लास्क। अनुमापी फ्लास्क में यहाँ पर एक निशान होता है। यहाँ पर एक निशान होता है। अर्थात ये यहाँ से इतना, इसमें जो विलियन भरा जाता है, ये जो पूरा विलियन होता है ये 250 ml इसमें विलियन आता है। कितना ml आता है? 250 ml विलियन आता है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि अनुमापी फ्लास्क कितने ml का होता है तो सीधा हमें बता देना है आपको 250 ml का अनुमापी फ्लास्क होता है। कितने ml का फ्लास्क होता है? 250 ml का अनुमापी फ्लास्क होता है। अब यदि अनुमापी फ्लास्क का उपयोग बताना हो तो इसका उपयोग भी अनुमापन में ही किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अनुमापी फ्लास्क। अर्थात इसका उपयोग अनुमापन में किया जाता है। अर्थात इसके लिए हम करते क्या है, जो पदार्थ की मात्रा होती है W किससे निकालते हैं? W निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, W बराबर ENV/1000। इससे पदार्थ की तोली गई मात्रा रासायनिक तुलना पर तोलकर हम इसमें डालते हैं और थोड़ा आसुत जल डालकर इसमें उसे घोलते हैं। जब पदार्थ नहीं घुलता तो पदार्थ घोलने के लिए H2SO4 या अन्य कोई विलियन इसमें मिला देते हैं। अर्थात यहाँ तक हम इसमें 250 ml विलियन भर लेते हैं या विलियन बना लेते हैं। अब इस विलियन से ही हम अनुमापन करते हैं। अनुमापन किया जाता है पीपेट की सहायता से, जो हमने पीछे आपको बता दिया है। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इसे रब कर देते हैं और इससे अगला उपकरण देखते हैं। अब इसे रब कर दीजिए और रब करने के बाद में हमें देखना है इससे अगला उपकरण।
इससे अगला उपकरण। अब देखिए कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। अब कोनिकल फ्लास्क किस प्रकार के होते हैं? कोनिकल फ्लास्क और अनुमापी फ्लास्क को हमें सही तरह से देख लेना है और प्रयोग करते समय कोनिकल और अनुमापी फ्लास्क क्या होते हैं इन्हें ध्यान रखना है। अब कोनिकल फ्लास्क किस प्रकार के होते हैं? ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क होते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क है। अनुमापी फ्लास्क में, अनुमापी फ्लास्क में ये बेलनाकार होता है, इस प्रकार का अनुमापी फ्लास्क। ये अनुमापी फ्लास्क है, लंबा सा, यहाँ से बेलन के आकार का। लेकिन कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा कुछ मोटा होता है। ये जो कोनिकल फ्लास्क होता है ये 250 ml का होता है। कितने ml का होता है? 250 ml का कोनिकल फ्लास्क होता है। और अनुमापी फ्लास्क भी 250 ml का ही होता है। अब इसका जो उपयोग है कोनिकल फ्लास्क का, इसमें अनुमापन करते हैं, अर्थात हम इसमें रीडिंग लेते हैं। जो ब्यूरेट होती है, ये ब्यूरेट, और यहाँ पर इसमें बूंद बूंद करके विलियन डालते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में जो 20 ml या 25 ml की जो पीपेट होती है उसका विलियन लिया जाता है। तो ब्यूरेट की सहायता से इसमें बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं। जब इसमें कलर चेंज होता है, इस विलियन का कलर चेंज होता है, मान लीजिए इसका कलर चेंज हो गया, रंग परिवर्तन इसका हो गया, तब हम वो रीडिंग ब्यूरेट में नोट कर लेते हैं, ब्यूरेट में नोट कर लेते हैं। अर्थात जो अनुमापन करते हैं वो कोनिकल फ्लास्क में ही किया जाता है। अर्थात हम बीकर भी ले लेते हैं, लेकिन बीकर अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। अर्थात हमें जो प्रैक्टिकल करना होता है एग्ज़ाम में, या हम कहीं पर भी कोई परीक्षा में कोई प्रश्न हल करते हैं, तो हम अपनी रीडिंग को इससे ही लेते हैं। किससे लेते हैं? कोनिकल फ्लास्क से लेते हैं। चलिए इसको रफ कर दीजिए। अब हमने इसको रफ कर दिया, और रफ करने के बाद में अगला उपकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला उपकरण देखते हैं। अब देखते हैं हम परख नली। क्या देखते हैं? परख नली, परख नली। इनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं इनको? टेस्ट ट्यूब। प्रयोगशाला में 2 प्रकार की परख नली रखी होती है, एक बड़ी परख नली, एक छोटी परख नली। अब मान लीजिए हम छोटी परख नली ले रहे हैं, ये छोटी परख नली ले रहे हैं, अर्थात ये तो छोटी परख नली हुई, और एक होती है बड़ी परख नली, इस प्रकार की बड़ी परख नली। अब हम यदि इनका आयतन हमें ज्ञात करना हो, या इनका आयतन का पता लगाना हो कि छोटी परख नली कितने ml की होती है और बड़ी परख नली कितने ml की होती है। ये जो छोटी परख नली होती है ये 10 ml के आसपास होती है। कितने ml के आसपास होती है? 10 ml के आसपास होती है। और बड़ी परख नली लगभग इससे 4 गुना या 40 ml या इससे अधिक हो सकती है, इससे अधिक हो सकती है। छोटी परख नली 10 ml की और बड़ी परख नली 40 ml के आसपास होती है। अब इनका प्रयोग क्या है? यदि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई प्रैक्टिकल दिया तो इसमें हम 40 ml विलियन भरकर दे देते हैं। क्या देते हैं? 40 ml विलियन इसमें भर के दे देते हैं। और छोटी परख नली का जो प्रयोग करते हैं वो अकार्बनिक मिश्रण या लवण साल्ट प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक मिश्रण हमारे क्या होते हैं? जिसमें मूलक, जिससे हम मूलकों का प्रयोग करते हैं, मूलकों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम मूल विलयन बनाते हैं, मूल विलयन बनाने के लिए हम इस बड़ी परख नली का प्रयोग करते हैं। मूल विलयन बनाने के लिए बड़ी परख नली का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको रब कर दीजिए, और रब करने के बाद में हम देखते हैं प्रयोगशाला में रखा अगला उपकरण। चलिए अब देखते हैं कीप। क्या देखते हैं? कीप। कीप को फनल भी कहते हैं। कीप को क्या कहते हैं? फनल। अर्थात कीप किस प्रकार की होती है? बहुत से अपनी सादी भाषा में कह देते हैं कीप, या फिर फनल, या कहते हैं इसको फूल। अर्थात कीप किस प्रकार की होती है? कीप इस प्रकार की होती है। कीप इस प्रकार की होती है। ये कीप होती है, और इस कीप से क्या प्रयोग में लाया जाता है? अब इस कीप का जो मुख्य उपयोग है, इसमें हम विलियन को छानते हैं, विलियन को छानते हैं। विलियन छानने के लिए इस कीप में फिल्टर पेपर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इसमें लगा देते हैं, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद में किसी भी विलियन को छान लिया जाता है। कीप का मुख्य उपयोग केवल छानने का ही होता है। चलिए इसको रब कर दीजिए, और रब करने के बाद में देखते हैं प्रयोगशाला में रखा अगला उपकरण। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए जाली इस प्रकार की होती है।
ये जाली को इस प्रकार बना दीजिए और इस जाली में ये तार होते हैं। अंदर क्या होते हैं, इसमें तार होते हैं। इस प्रकार इस जाली में तार होते हैं और इन तारों का, ये लोहे के तार होते हैं। किसके तार होते हैं? लोहे के तार होते हैं। इसके चारों ओर एक ये गोल कागज़ होता है जो जलता नहीं है। क्या होता है? ये जलता नहीं है। अब जाली का जो उपयोग है क्या होता है, स्टैंड पर जाली को रख दिया जाता है। यहाँ पर जाली को रख दिया जाता है और किसी भी बीकर को इसके ऊपर रख दिया जाता है। अर्थात किसी बीकर को रखने के बाद में यदि हमें कोई विलियन गर्म करना होता है या कोई विलियन बनाना होता है तो जाली उसके ऊपर रख दी जाती है स्टैंड के, और नीचे बर्नर लगाकर उसे गर्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसे गर्म कर दिया जाता है। यही जाली का उपयोग होता है। चलिए इसे रब कर दीजिए और देखते हैं इससे अगला उपकरण। अब इसको रब कर दिया गया और रब करने के बाद में अगला उपकरण देखते हैं। अब देखते हैं चिमटी या कैंची। अर्थात कैंची या चिमटी किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की चिमटी होती है ये। इसका जो उपयोग है परखनली को पकड़ने में किया जाता है। अर्थात परखनली इसके यहाँ पर रख दी जाती है और जब हम कोई प्रयोग करते हैं और यहाँ पर इससे बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं तो कैंची से या चिमटी से परखनली को पकड़कर प्रयोग किया जाता है। यही चिमटी का उपयोग है। अर्थात जो हमारी कैंची होती है प्रयोगशाला में किसी भी उपकरण को पकड़ने में ये कैंची काम आती है। चलिए अब इसे रब कर दीजिए और प्रयोगशाला में जो अगला उपकरण रखा है उसको देखते हैं, उसका उपयोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्मामीटर। अर्थात थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ होता है? थर्मामीटर जो प्रयोगशाला में रखे हैं वो इस प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। ये इस पर यहाँ पर निशान बने होते हैं। क्या बने होते हैं? निशान बने होते हैं। अर्थात जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है वो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रयोगशाला में रखा थर्मामीटर होता है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड का होता है? 300 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं। अर्थात इनका उपयोग जो किया जाता है किसी भी विलयन का या पदार्थ का या किसी भी मिक्सचर का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वथनांक या हिमांक या गलनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? गलनांक या क्वथनांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए इसे रब कर दीजिए। अब हम इसे रब कर देते हैं और रब करने के बाद में प्रयोगशाला में अगला उपकरण देखते हैं क्या रखा है। चलिए बात करते हैं फिल्टर पेपरों की। फिल्टर पेपर प्रयोगशाला में रखे फिल्टर पेपरों के बारे में क्या है? प्रयोगशाला में 2 प्रकार के फिल्टर पेपर होते हैं। एक तो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, गोलाकार फिल्टर पेपर भी होते हैं। इन फिल्टर पेपरों का जो उपयोग होता है किसी भी विलयन को छानने में इनको प्रयोग में लाया जाता है। चलिए इनको रब कर दीजिए और अगले उपकरण को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टैंड। क्या देखते हैं? स्टैंड। अब स्टैंड जो होते हैं प्रयोगशाला में 3 प्रकार के स्टैंड होते हैं। सबसे पहले हम ये स्टैंड बनाते हैं। ये वाला स्टैंड बनाया हमने और यहाँ पर ये इस तरीके से रख दिया। ये एक तो स्टैंड होता है प्रयोगशाला में रखा हुआ ये स्टैंड। अभी बाद में इसका नाम बताएंगे ये कौन सा स्टैंड होता है। इस तरीके से ये स्टैंड होता है। अब हम दूसरा स्टैंड बनाते हैं। एक स्टैंड होता है ये ट्रायंगल स्टैंड। क्या होता है? ये त्रिकोणीय स्टैंड। और एक स्टैंड होता है ये 3 स्टैंड होते हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पर इसमें क्लिप लगी होती है। अब इन स्टैंड का प्रयोग क्या है और ये कौन कौन से स्टैंड है इनका नाम लिखते हैं। ये जो स्टैंड है ये तो परखनली स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है? परखनली स्टैंड। इसमें यहाँ पर परखनली रख दी जाती है इस तरीके से।
सुखाने के लिए जब धो कर परखने लगते हैं तो उल्टी करके परखनली इसमें रख देते हैं। ये स्टैंड हो गया हमारा परखनली स्टैंड। ये जो स्टैंड है ये वाला, ये स्टैंड है ब्यूरेट स्टैंड। कौन सा स्टैंड है ये? ब्यूरेट स्टैंड। और ये ट्राइंगल स्टैंड जो होता है इसके ऊपर हम जाली रखते हैं। क्या रखते हैं? इसके ऊपर जाली रखते हैं। और जाली रखने के बाद में कोई भी बीकर वगैरह इसके ऊपर रख दिया जाता है और उसको गर्म करते हैं। इससे विलियन हम तैयार करते हैं या विलियन को बनाते हैं या विलियन को घोलते हैं। अर्थात प्रयोगशाला में 3 प्रकार के स्टैंड रखे हैं, परखनली स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड और त्रिकोणीय स्टैंड जो होता है ये विलियन को गर्म करने के लिए स्टैंड होता है। अर्थात ये 3 प्रकार के स्टैंड प्रयोगशाला में रखे गए हैं। चलिए वीडियो के अंत में आपको फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर 2023। अर्थात ये नया साल आपके जीवन में खुशियों भरा रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।